हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज महेश अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आपको दिमाग को खोल देगा, व्यवहार में बदलाव लाएगा। एटीट्यूड कहते हैं कि 98% एटीट्यूड काम करती है और 2% आपका हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क वो काम करता है। अब देखिए आप, एटीट्यूड 98%, यानी 100% में से 98% एटीट्यूड को दिए हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है, ये आपकी एटीट्यूड को बदल देगा, आपके दिमाग को खोल देगा। इसलिए इसको पूरा देखिएगा। आज का टॉपिक है स्वयं को प्रेरित करने के लिए गुरु मंत्रा, और ये एटीट्यूडनल गुरु मंत्रा है। इसको इंग्लिश में हम ऐसे कह सकते हैं, एटीट्यूडनल गुरु मंत्रा फॉर बेटर सेल्फ मोटिवेशन। इसमें 10 पॉइंट हैं जो मैंने डिसाइड किए। 10 पॉइंट में आप इसको मैं वर्णित करूँगा। पहला पॉइंट है सुखी राम दुखी राम। फरीदाबाद का किस्सा है। फरीदाबाद में एक जो है दूध वाला मिस्टर यादव, वो 6 कैन 3 इधर मोटरसाइकिल पर दूध लेके जाया करते थे। एक शरारती बच्चे ने एक बार एक मेढक को जो है ना उठाया और एक दूध की कैन में डाल दिया। अब अंदर वो चलता गया, वो तो दूध देने जाते थे, तो उसने देखा कि मेढक ने देखा कि यार मैं जो है ना इसमें आ गया हूँ, ये किसी शरारती बच्चे ने बड़ी शरारत करी है आज, कोई बात नहीं भाई, दोबारा ऐसी शरारत मत करना। उसने उसको ऐसा बोला, मतलब मन मन में, और कहा कि अब कैसे इसको इससे निकला जाए। तो उसने वहीं पर जो है ना सोचना शुरू कर दिया और उसने एटीट्यूडल बल्ब अपना जलाया और उसने कहा कि यार मैं इसमें चलता रहूं तो उससे क्या होगा कि दूध जो है ना, दूध से वो निकलता है ना मक्खन, तो वो कैसे भी करके वो उसमें जंप सम्प करता रहा। उसको पता है कि वो थोड़ी देर ही जंप कर पाएगा। जंप करता रहा तो उसने देखा कि छत सी बन गई और उसमें मक्खन जम गया और उसमें वो बैठ गया। और जब बैठ गया तो उसने कहा कि जैसे ही ये ढक्कन खोलेगा दूध वाला, मैं तुरंत बाहर उछल के निकल जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। तो देखिए ये है उसकी पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। बल्कि उसने वहाँ स्वॉट एनालिसिस की कि स्ट्रेंथ क्या है मेरी, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है मेरे लिए और थ्रेट क्या है। उनका अगर वीकनेस, उसने देखा कि मेरी वीकनेस ये है कि अगर मैं इसमें ज़्यादा देर में दौड़ नहीं सकता, तो उसने चल चल के वो मक्खन जमा दिया और उसमें बैठ गया। थ्रेट ये थी उसके लिए, उसने सोचा कि थ्रेट ये कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो मैं मर जाऊंगा। तो उसने जो है, जैसे ही उसने दूध देने के लिए डिब्बा खोला, कैन खोली और वो चल के निकल गया। ऐसे ही जब वो एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पर किसी बच्चे ने, राघव नाम का बच्चा था, उसने जो है ना वो एक मेढक जो है उसमें दूसरी कैन में फिर डाल दिया। अब उसने जो है ना वो बड़ा दुखी राम सा था, मिस्टर हैप्पी एंड मिस्टर सॉरी। तो वो दूसरा जो बच्चा था, उसने जब जो मेढक को डाला तो मेढक सोचने लगा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो मैं तो निकल नहीं पाऊंगा, मैं इसमें ज़्यादा देर घूम ही नहीं पाऊंगा, बड़ा नेगेटिव सा। और बच्चे ने जैसे किया उसका ये हो वो सत्यानाश हो, और इसे करके गाली देने लगा। और उसने कहा कि यार तो मैं तो गया आज ख़त्म। और इस एटीट्यूड ने उसको वहीं ख़त्म कर दिया, इन द सेंस कि वो जो मूव कर सकता था जितनी देर, वो भी नहीं किया उसने, स्वॉट एनालिसिस नहीं की, और वो वहीं पे जो है ना उसमें एक तरह से तो हो गया कि यार मैं छोटा सा आदमी हूँ, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे सोच करके। और जब उसने, दूध वाले ने उसको खोला तो उसने देखा एक मेढक इसमें पड़ा हुआ है, तो उसने खुद निकाला उसको, मरे हुए मेढक को। सो दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, मिस्टर हैप्पी एंड मिस्टर सॉरी, सुखी राम एंड दुखी राम। तो देखिए स्वॉट एनालिसिस है, आप इस पर फोकस करिए। जीवन में हमारे पास ब्रेन है, ये बहुत काम आती हैं चीज़ें। नंबर 2, काउ डू नॉट गिव मिल्क, गाय दूध नहीं देती हैं। अब आप कहेंगे यार बड़ा बेवकूफ़ आदमी, गाय तो दूध देती हैं। बट सच ये है माय डियर कि गाय दूध नहीं देती। आप कुछ भी खिलाइए उसको, गाय के थन को दबा करके, स्क्वीज करके, भींच करके दूध निकालना पड़ता है। गाय अपने आप दूध नहीं देती। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरह से सफलता के लिए, संतोष के लिए, हैप्पीनेस के लिए आपको काम करना पड़ता है।
आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अनुशासन में रह कर के काम करना पड़ता है, आपको फोकस करना पड़ता है, आपको जुनून को अपने अंदर जगाना पड़ता है, तब जा कर के आप जो है मेहनत करते हैं। मैं छोटा सा था, मेरी दादी जो है ना, हमारे यहाँ 2 गाय थी और 1 भैंस थी तो जनरली दादी हमारी गाय का दूध ज़्यादा पिलाती थी हमें, तो वो कभी कभी मुझे बुला लेती थी और थन से जो है ना सीधा मुंह में जो है ना धार जाती थी उसकी, ऐसे करती थी कभी कभी, बड़ा मज़ा आता था। तो मैंने कहा मुझे भी सिखाओ, मैं 10 साल का था तो मुझे भी सिखाओ तो उन्होंने जो है मुझे तो मैं जब थन काटता था, थन ऐसे दबाता था तो बहुत हार्ड दबते थे और कभी कभी उंगलियों में दर्द हो जाता था क्योंकि मैं छोटा था। तो इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सट्रैक्ट मिल्क फ्रॉम द काउ और फ्रॉम द बफेलो। दूध निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सफल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना गाय दूध नहीं देती, वो सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। आप कुछ भी खिलाइए, जब तक आप उसको निकालोगे नहीं, थन से काढ़ोगे नहीं, जब तक नहीं निकलेगा दूध। तीसरा, थर्ड पॉइंट, KFE BFP की फ़र्क पैंदा, बहुत फ़र्क पैंदा। जीवन में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें घटती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। जनरली इसमें 90-95% चीज़ों को हम KFP में हमें रखना चाहिए, की फ़र्क पैंदा। तो उससे क्या है कि हम बहुत लाइटली लेते हैं चीज़ों को और हम खुश रहते हैं और हम जीतते रहते हैं, हमारी ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जीवन में, बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है जिसको हम KFP में नहीं ले सकते, की पर फ़र्क पैंदा में नहीं ले सकते, बहुत फ़र्क पैंदा BFP। एक शोले पिक्चर देखी थी मैंने, वहाँ हंगल जो है ना, मिस्टर हंगल ने हेमा मालिनी से कहा कि वहाँ पर हंगल जो है ना अपने बेटे की अर्थी को लेके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ा दुख जीवन में कोई नहीं हो सकता है। ये ट्रुथ है और ये बहुत फ़र्क पड़ता है, ये बिल्कुल सच है। तो ये जो है ना चीज़ें, भगवान किसी को नहीं दे, सबको सुख दे, भगवान सबको शांति दे, बट ये बहुत सत्य है कि बहुत फ़र्क पैंदा, इसमें हम बहुत कम चीज़ों को रखें जो बहुत ज़रूरी हैं। की फ़र्क पैंदा इसमें हम 90-95% चीज़ों को रखें जिससे कि हमारी एटीट्यूड, हमारी खुशियाँ, हमारी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बना रहे और हम आगे बढ़ते रहें, हम सफल होते रहें। नंबर 4, रेस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। आप माचिस जब जलाते हैं उसमें हेड होता है, ब्रेन नहीं होता, तो तुरंत जल जाती है ना। तो कहते हैं वो रिएक्ट करती है, जैसे आपने जलाया वो तुरंत जो है ना जल गई। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्रेन भी होता है, तो कोई भी चीज़ होने जा रही है, कुछ भी हो रहा है, हम रिएक्ट नहीं करें, रेस्पॉन्ड करें, तो उससे क्या होगा, बल्कि उस समय हमें गुस्सा एकदम आता है तो हम 1 गिलास पानी पी लें, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो क्षणिक मूवमेंट है वो थोड़ा थम जाएगा और हमें गुस्सा ना आकर के हम जो है उसको फिर रेस्पॉन्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बजाय रिएक्ट करने के, गुस्सा करने के, है ना। तो U and B हेड्स एज हमारे अंदर ब्रेन और हेड दोनों चीज़ होती हैं, तो इसलिए ब्रेन से काम लें। ऑलवेज स्माइल, और सोचें ये पास हो जाएगा, वक्त कई बार खराब वक्त आता है, ये पास हो जाएगा, स्माइल। तो इस तरह से जो है ना चीज़ें आगे बढ़ती है। नंबर 5, नो वन इज़ परफेक्ट। नंबर 10 नंबर किसी को नहीं आते, इट इज़ ऑलवेज 7 out of 10 और 8 out of 10, एंड दैट इज़ ए प्रोसेस, दैट इज़ ए लाइफ, दैट इज़ ए जीवन। तो ये ध्यान दें इसमें। नंबर 6, डू एसेंशियल्स, डोंट डू इनएसेंशियल्स। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे हर एक के पास होते हैं। अगर हम अपने आप को अनवांटेड चीज़ों में व्यस्त कर देंगे, अनवांटेड चीज़ों में खो जाएंगे, तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो सेट योर प्रायोरिटीज़, एसेंशियल जो ज़रूरी है उसको करें, जिससे कि अपने समय से आप काम कर पाएँ और आपको सफलता के डगर पर आप चलते रहें। नंबर 7, देयर इज़ नेवर एन आइडियल सिचुएशन। आप ये देखिए, कई बार 27 टेम्परेचर और 80 टेम्परेचर जनरल नॉर्मल वो है ये, बट कभी आपने देखा है कि 27 ही टेम्परेचर रहता हो या 80 रहता हो, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में बात कर रहा हूँ मैं। ये घटता बढ़ता रहता है, तो आइडियल सिचुएशन कभी नहीं होती।
हमेशा जो है ना याद रखें कि ये बदलता रहता है माहौल, सिचुएशन बदलती रहती हैं, तो अपने माइंड सेट को जो है ना कूल रखें और अपने माइंड को ब्रेन से काम लें, हेड से नहीं ब्रेन से काम लें, और उसमें देखें कि जहाँ ज़रूरत है थोड़ा कूल रहने की और जब सोच करके जवाब देने की वहाँ सोच करके जवाब दें। नंबर 8, सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सफलता जो है एक यात्रा है, ये एक हमारी डेस्टिनेशन नहीं है कि हम सफल हो गए और पहुंच गए एक जगह। ये तो आज हमने मान लो बड़ी गाड़ी खरीदी इनोवा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सफलता मिल गई। हम आगे फॉर्च्यून का प्लान कर सकते हैं, आगे हम उससे बड़ी गाड़ी का प्लान कर सकते हैं। तो ये तो चलता रहता है, सफलता है, समय समय पर आदमी अपने लक्ष्य बदलता रहता है, अच्छा सोचता है और उसके अनुसार एफर्ट करता है और आगे बढ़ता रहता है। नंबर 9, गेट बिजी, मोर बिजी एंड मोर बिजी। लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगन से। लगन हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने यूज़ किया था कि कड़ी मेहनत और लगन और अनुशासन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लगे रहो लगन से, कहना यह है कि भाई आप लगन से लगे रहिए और आप बिजी रहिए, व्यस्त रहिए, आपको जो है सफलता मिलेगी और सफलता के साथ संतोष भी मिलेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर 10 एंड लास्ट, थिंक आस्क एंड डू। सोचिए, पूछिए और करिए। यानी कि पहले सोचिए और फिर भी जो है ना क्लियर नहीं है, पूछिए और फिर करिए। यानी ये चीज़ें जो है ना आप इस तरह से मैनेज करो। थिंक आस्क एंड डू, दिस इज 10th गुरु मंत्रा सेल्फ मोटिवेशन के लिए। कहते हैं नथिंग इज एवर डन फाइनली एंड राइट। तो हम लोग जो है ना कभी भी हिचके नहीं पूछने से, झिझके नहीं पूछने से, पूछें ज़रूर, सोचें ज़रूर और करें उसको। एंड दिस इज ऑल टुडे इन द टॉपिक कि हम कैसे अपने आप को हमेशा प्रेरित रखें एटीट्यूडल गुरु मंत्रा के थ्रू। एटीट्यूडल 10 गुरु मंत्रा हैं इसमें जो हमें हमेशा आपको वो रखेंगे। जैसे मैंने बताया गाय दूध नहीं देती, मैंने बताया मिस्टर हैप्पी एंड मिस्टर सॉरी, मैंने आपको बताया रिएक्शन एंड रेस्पॉन्ड। तो बी नॉट रिएक्ट दैट destroy the game, we should respond। हमें उत्तर देना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। दिस ऑल फॉर टुडे, दिस ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको और ये आपके मन में बदलाव लाएगा, आपके दिमाग को खोल देगा ये। इसको कई बार देखिए आप। थैंक यू वेरी मच।